Students, I'm Ajay Pasar from Ekana Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, संवेग संरक्षण. ओके, तो हमने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है. हमने कल डिस्कशन किया था कि संवेग क्या बताता है कि किसी भी बल के अंदर उसकी कितनी क्षमता है कि वो आगे जाकर किसी चीज़ से टकराने के बाद उसका कितना नुकसान कर सकता है, तो उसको संवेग बोलते थे. संवेग को P से दर्शाया जाता था और इसका फार्मूला होता था P = m/v. m क्या था? द्रव्यमान. v क्या था? उसका वेग कि कितनी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जाकर किसी वस्तु से टकरा रहा है. तो अब हम देखते हैं कि संवेग संरक्षण कैसे होता है कि जो संवेग रहता है वह किसी वस्तु से टकराने के पहले और टकराने के बाद उन्होंने बोला इक्वल रहता है. तो हम ये प्रूव करेंगे. माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें A तथा B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है. ओके, दोनों का मास दे रखा है, दोनों गेंदों का A और B का ma और mb एक ही ओके, दोनों का मान दे रखा है. 1 सेकेंड. यस, ओके. रेखीय दिशा में अलग अलग क्रमशः UA और UB से गति कर रही है. ओके, और जो दोनों वस्तुएं जिनका मास MA और MB था उनकी जो वेलोसिटी है दैट UA और UB. ओके, ये उनकी वेलोसिटी है जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, कोई बल नहीं लग रहा. माना UA > UB, दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं. ओके, आपको वेलोसिटी पता है और द्रव्यमान पता है. ओके, जैसा कि चित्र 9.14 में दर्शाया गया है कि टक्कर का समय t है. इस क्रम में गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है. अब देखो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक FAB लग रहा है जो गेंद A B पर लगा रही है और FBA क्या है जो B A पर लगा रही है. माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB है. अब देखो, टकराने से पहले वो दोनों वस्तुएं जा रही थी, UA और UB दोनों आपस में टकराई. एक ने A ने B पर लगाई फोर्स FAB और B ने A पे लगाई BA. ओके, और वो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, VA होगी, MA की VA होगी, MB की VB होगी. दोनों गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण आपने अब फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? समीकरण 9.1 में गेंद A का संवेग टकराने से पहले तथा बाद में क्या होगा? अब A का क्या होगा? आपको पता है A का संवेग टकराने से पहले ma UA होगा और टकराने के बाद ma VA हो जाएगा. संवेग में परिवर्तन की दर FAB टकराने के समय क्या होगी? ma VA माइनस UA. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा. ओके, मैं माइनस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा. उसी तरीके से B के संवेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा? MB VB माइनस UB बाय में T, ये आ जाएगा. ओके, ये हो जाएगा. इस तरीके से गति के ये दोनों आपको पता चल गया. हमने सिर्फ और सिर्फ वेग में परिवर्तन निकाला कि टकराने के बाद में वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? ma VA माइनस UA बाय में T होगी और दूसरी बॉल की MB VB माइनस UB बाय में T हो जाएगी. ओके, ये हम कर लेंगे. गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा B पर लगाया गया बल FAB तथा
बी के द्वारा लगाया गया बल एफ बी ए एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा, आता है क्या हो जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी हो जाएगी। आपको त्रिज्या नियम पता है ना कि अगर कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसी समय उसी के विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है जिसकी डायरेक्शन क्रिया से अपोजिट होती है। तो यहाँ पे वो भी फार्मूला तो लग सकता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दोनों की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। एफ ए बी की वैल्यू क्या, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई में टी, और दूसरी की वैल्यू क्या, माइनस, तो आएगा ही आएगा एम बी वी बी माइनस यू बी बाई में टी हो जाएगा। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को आपने सोल्व करना है और क्या करोगे, u वाले एक साइड कर लोगे, v वाले एक साइड कर लोगे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो संवेग संरक्षण है वो प्रूव हो गया। ओके, टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी था तथा टकराने के बाद कुल संवेग एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी है। समीकरण 9.7 से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है, यह कुल संवेग सुरक्षित रहता। हमने यही तो प्रूव किया कि टकराने से पहले, ये देखो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, तो टकराने से पहले दोनों का कुल संवेग, टकराने के बाद का कुल का संवेग, आपको संवेग का फार्मूला पता है ना, एम ए एम इंटू वी होता, तो ये सारा संवेग ही है। ओके, संवेग बदलता नहीं है तो कुल संवेग सुरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या सुरक्षित रहता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका। अब इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको स्कूल में करवाए जाएंगे और इस चैप्टर के अब आपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने। ओके, तो हमने ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारा ये इतना ही चैप्टर था। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल है वो आपको स्कूल के अंदर डिस्कशन करवा दिए जाएंगे। ओके, सारे के सारे न्यूमेरिकल। और अब आपको ये नेक्स्ट इसके अभ्यास के प्रश्न दिए जाएंगे। ओके, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।